वेदांत क्या हैं, वेदांत क्या हमको पढ़ने चाहिए, कैसे वेद से अलग हैं, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो हमको पता भी नहीं होता है कि वेदांत एक्चुअल में है क्या, क्या हमको वेदांतों को पढ़ना चाहिए। वेदांतों की बात जहाँ तक होती है तो कई बार तो हमारे युवाओं के, स्पेशली मेरी जैसी एज, क्या हमसे कुछ जो सीनियर जनरेशन्स होती हैं, वहाँ अगर बात करें तो वेदांत पे बात अगर कोई करता है तो वहाँ ऑलमोस्ट हमारी टॉकिंग स्टॉप हो जाती है। तो मैं बात करने वाला हूँ वेदांत है क्या एक्चुअल में और क्या हमको इसको क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वेदांत। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, वेदांत मीन्स जहाँ वेदों का अंत हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेदांत। ओके। हिंदू धर्म के सर्वमान्य ग्रंथ हैं वेद, चार वेद जो आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए। आई विल ऑलवेज रिकमेंड और रिक्वेस्ट यू टू रीड वेद। आपको चारों वेद पढ़ने चाहिए, दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करनी चाहिए कि आप वेद पढ़ें। इसके बाद देखो क्या होता है, वेदों में कुछ क्लैश हो सकते हैं आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी विचारधारा से। वेद पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को या उन क्लैशेस को सॉल्व करने के लिए आपको वेदांत पढ़ने चाहिए। हमारे दर्शन में बोला गया है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जो वेदों के बाद भी आता है वो वेदांत है। वेदांत जो है वो वेदों का ही पार्ट है, वेदों का ही अंत है। वैसे तो हमारी संस्कृति में 200 से ज़्यादा वेदांतों का वर्णन है, लेकिन जो मेजर वेदांत हैं वो 13 हैं, जिनको हम उपनिषद बोलते हैं। वेदांत को हम उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेदांत का मतलब होता है उपनिषद। जो उपनिषद हैं, जो ग्रंथ हैं जिनको उपनिषद बोलते हैं, उनको ही वेदांत कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और केस, इन, कठ, मुंडक, इस तरह के जो उपनिषद है, मेजर 13 उपनिषद हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो उन उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, और उनमें जो ज्ञान है, उनमें जो चिंतन है, वो हमारी संस्कृति का बेस्ट चिंतन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बेस्ट एंड द लास्ट नॉलेज जो आपको मिलेगी वो उपनिषद में मिलेगी, और उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है। अच्छा, यहाँ आप 13 जो उपनिषद है उनको पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर पढ़िए, लेकिन क्योंकि हमारी संस्कृति को डेमोलिश किया जा रहा है लगातार, तो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट मिलना बड़ी मुश्किल काम होता है प्रेजेंट सिनेरियो में। सो आई विल रिकमेंड एयर टू रीड ब्रह्मसूत्र। जो उपनिषद है उनका ही सार ब्रह्मसूत्र में, बादरायण व्यास द्वारा जो ब्रह्मसूत्र लिखा गया था, उसकी काफ़ी टीकाएं आजकल अवेलेबल हैं आसानी से। मैंने भी जब ब्रह्मसूत्र की टीका पढ़ी थी तो उस पर वीडियो बनाई थी, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। या मैं रिकमेंड करूंगा पहले तो उपनिषद पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मसूत्र भी पढ़ें। ठीक है, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और फिर ब्रह्मसूत्र भी पढ़ें। तो ब्रह्मसूत्र को आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मसूत्र सार है उपनिषद का। ठीक है, जो मेजर उपनिषद है उनका सार है ब्रह्मसूत्र। उसकी कोई भी टीका आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, किताब मंगा के पढ़ सकते हैं। तो जो मेजर 13 उपनिषद हैं आप उनको पढ़िए, या फिर उन पे आधारित ब्रह्मसूत्र को पढ़िए, जो हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे जो चिंतन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गएगा वेदांत क्या है। अगर वेद पढ़ने के बाद भी कोई क्वेश्चन आता है, कुछ क्लैश उत्पन्न होते हैं आपके दिमाग में, तब आपको वेदांत की तरफ जाना है, तब आपको उपनिषद की तरफ जाना है। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक